हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर से फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज 5/3/2024 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले आर्टिकल्स फिर क्यूज। ठीक है, तो नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग। तो रायसीना डायलॉग हाल ही में हुआ 2024 में 8 नॉर्डिक बाल्टिक देशों, जिसको शॉर्टकट में NB8 भी बोलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं, ने नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग के प्रतिनिधियों के रूप में एक साथ भाग लिया। नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग क्या है? तो स्थापना पहले देखते हैं, 1992 ईस्वी में हुआ था। इसकी प्रकृति क्या है? अनौपचारिक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ठीक है, करा है सदस्य देश 5 नॉर्डिक। 5 नॉर्डिक देश कौन कौन है? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। और 3 बाल्टिक देश एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला पेज। कह रहा है टॉमस हेनरिक इलेवेस पूर्व एस्टोनियाई विदेश मंत्री थे ये, कि पहल पर वर्ष 2000 में इसे नॉर्डिक बाल्टिक 8 यानी NB8 नाम दिया गया था। शुरू में नाम ऐसा नहीं था। स्वीडन के पास वर्ष 2024 में NB8 की अध्यक्षता है, मतलब इस बार अध्यक्षता किसने किया है? स्वीडन ने। मुख्य रिपोर्ट NB8 सहयोग प्रमुख दस्तावेजों में से एक NB8 वाइज मेन रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट पेश करता है नाम है वाइज मेन रिपोर्ट, NB8 वाइज मेन रिपोर्ट, जिसे वर्कावस गेट रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो 8 देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ठोस दिशा निर्देश प्रदान करता है। NB8 एवं भारत, नॉर्डिक बाल्टिक देशों तथा भारत के बीच सहयोग नवाचार, हरित तन, समुद्री मामले, स्वास्थ्य, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष में पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों तक विस्तृत है। नवंबर 2023 में दूसरा CII भारतीय उद्योग परिसंघ भारत नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत एवं NB8 के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। थोड़ा देख सकते हैं NB8 का आउटरीच। करा है वर्ष 2003 के बाद से NB8 देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच राजनीतिक निदेशकों के स्तर पर नियमित बैठकें होती रही है, जिन्हें ई-पाइन प्रारूप के रूप में जाना जाता है। कर इसके अतिरिक्त वर्ष 2011 में NB8 देशों और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बैठक बुलाने के लिए एक समझौता हुआ, जिसे अब नॉर्दर्न फ्यूचर फोरम के रूप में मान्यता प्राप्त है। ध्यान देना है कि NB6 जो है वर्ष 2004 में बाल्टिक देश दोबारा यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत NB6 प्रारूप बनाया गया था। कर आइसलैंड और नॉर्वे यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, NB8 के यूरोपीय संघ के सदस्य देश अर्थात डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया शामिल हैं, यानी यूरोपीय संघ में भी ये देश शामिल है और NB8 में भी, तथा यह सामयिक या फिर बोल सकते हैं करंट यूरोपीय संघ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अनौपचारिक बैठकों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। आइए देखते हैं DRDO द्वारा VSHORD RADS मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। करा हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। करा ये परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में उड़ीसा के तट पर एक ग्राउंड आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किए गए थे, जिनमें विभिन्न अवरोधन परिदृश्यों में उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए लक्षित किया गया था। VSHORDS एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा विकसित एक स्वदेशी मिसाइल है। इसमें और देख सकते हैं मिसाइल में लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली, रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम RCS है, और एकीकृत एवियोनिक्स जैसी उन्नत तकनीक शामिल है। अत्यधिक अनुकूलित डिजाइन के कारण आसान पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करते हुए इस मिसाइल को दोहरी थ्रस्ट हॉलिवुड मॉडल द्वारा संचालित किया जाता है, और इसका उद्देश्य सीमित दूसरी दूरी से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई खतरों को बेअसर करना है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक क्या है? तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की थी। कर अप्रैल 2021 में भारत सरकार द्वारा स्थापित NABFID यानी वही होगा नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना, देश का 5वां अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है AIFI, जो भारत में दीर्घकालिक बिना साधन के बुनियादी
ढांचे के वित्त पोषण के विकास का समर्थन करता है। NABFID विकासात्मक और वित्तीय दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है तथा ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है एवं बुनियादी ढांचे के वित्त पहुंच को बढ़ाता है। यह दीर्घावधि के ऋण, मिश्रित वित्त और आंशिक क्रेडिट वृद्धि जैसे नवीन उपकरणों के माध्यम से वित्त पोषण अंतराल को संबोधित करके भारत के बुनियादी ढांचे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर भारत में 4 अन्य AIFI निम्नलिखित हैं: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय निर्यात आयात बैंक। ठीक है, अब देख सकते हैं उत्तर पूर्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज लॉन्च किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने माल और सीमा शुल्क निकासी को अधिक कुशल बनाकर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर पूर्व क्षेत्र में के भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का शुभारंभ किया है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के क्रियान्वयन से सीमा पार व्यापार में रुकने के समय एवं लागत को कम करके सीमा शुल्क निकासी में व्यापार समुदाय के सदस्यों एवं हितधारकों को सशक्त बनाया जाएगा। इन LCS पर निर्यात टोकरी में मुख्य रूप से खनिज एवं कृषि उत्पाद शामिल हैं, जबकि आयात टोकरी में प्रसंस्कृत, ठीक है, निर्यात टोकरी में खनिज एवं कृषि उत्पाद, आयात टोकरी में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सीमेंट एवं प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं। व्यापार और यात्रा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1948 से स्थापित भारत बांग्लादेश एवं भारत म्यांमार सीमाओं पर इन LCS का डिजिटलीकरण एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पूरक है। सुरक्षित कागज रहित लेन देन तथा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से बाजार संबंधों के साथ क्षेत्रीय विकास को बढ़ाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ऑप्टिकल फाइबर या मोबाइल नेटवर्क के बिना दूर दराज के स्थानों से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिए भारत बांग्लादेश तथा भारत म्यांमार सीमाओं के साथ विभिन्न LCS पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को सफलतापूर्वक सक्षम बनाया है। अब है गूगल ने प्ले स्टोर से कुछ भारतीय ऐप्स हटाए। गूगल ने अपनी बिलिंग नीतियों का अनुपालन न करने का हवाला देते हुए कुछ लोकप्रिय भारतीय ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। तो पहले कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश ने गूगल को अपने प्ले स्टोर से ऐप्स को हटाने से रोकने से इनकार कर दिया। लेकिन अब हुआ क्या, जिससे गूगल की बिलिंग नीति का अनुपालन नहीं करने पर ऐप को हटाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह मुद्दा डेवलपर द्वारा अपने ग्राहकों को इन ऐप खरीदारी के लिए शुल्क का भुगतान करने की गूगल की आवश्यकता से संबंधित है। इन ऐप खरीदारी उपयोगकर्ताओं को मोबाइल ऐप में सामान या सेवाएं खरीदने की अनुमति देती है। इसमें वर्चुअल आइटम, प्रीमियम सुविधाएं, सदस्यताएं और बहुत कुछ शामिल है। भुगतान सीधे ऐप के माध्यम से किया जाता है। प्रायः संग्रहित भुगतान विधियों का उपयोग किया जाता है। यह ऐप डेवलपर्स के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का एक सामान्य तरीका है। गूगल ने भारत में इन ऐप खरीदारी के लिए अपनी फीस को 11 से 26% तक समायोजित किया, लेकिन सूचीबद्ध कंपनियां इन संशोधित शर्तों को पूरा करने में विफल रही हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र संदर्भ, तो इसके बाद ये आपको संदर्भ संख्या यहाँ पे है, संदर्भ क्या है ये देखेंगे। भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं NDRC यानी नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के तट पर किया गया। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र मुख्य विशेषताएं। इस राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना गंगा नदी के डॉल्फिन के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा जो है 2013 में मंजूरी दी गई थी, अब बनकर तैयार हुआ है। यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय के भीतर 4,440 वर्ग मीटर भूमि पर स्थापित किया जाएगा और यह केंद्र गंगा नदी से करीब 200 मीटर की दूरी पर होगा। महत्व क्या है? यह अनुसंधान केंद्र लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा और डॉल्फिन के बदलते व्यवहार, भोजन की आदतों, उत्तरजीविता कौशल, मृत्यु के कारण आदि पर शोध प्रकाशित करेगा।
ठीक है, आ जाइए इधर। अरुण और वरुण के 3 नए चंद्रमा की खोज, टोटल दोनों के मिला के 3। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अरुण और वरुण के 3 नए चंद्रमाओं की खोज की, मतलब कि उपग्रह की। ठीक है, करें इन नए चंद्रमाओं को जमीन आधारित दूरबीनों के द्वारा देखा गया। इन चंद्रमाओं से एक अरुण के, ठीक है, अरुण के 1 और वरुण के 2 के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। कर अरुण के नए चंद्रमा को नाम दिया गया है S/2023 U1, यानी 2023 U1 नाम दिया गया है। कर वरुण के नए चंद्रमाओं को S/2002 N5 और S/2021 N1 नाम दिया गया है। तो ध्यान देना है कि वरुण के पास 2 है, अरुण के पास 1 है। ठीक है, यूरेनस का नया उपग्रह चंद्रमा S/2023 U1 कर यह लगभग 5 मील यानी 8 किलोमीटर चौड़ा है। यह सौर मंडल में सबसे छोटे चंद्रमाओं से एक है। मात्र कितना, 8 किलोमीटर। कर इसे यूरेनस के चारों ओर परिक्रमा करने में लगभग 680 दिन लग जाते हैं। यूरेनस ग्रह की कुल चंद्रमा की संख्या अब 28 हो गई है। कर इस चंद्रमा का नाम भविष्य में शेक्सपियर के नाटकों के एक चरित्र के नाम पे रखा जाएगा। अभी तो ये ऐसा नाम याद भी नहीं रहेगा। कर रहा है नेपच्यून के नए उपग्रह, तो नेपच्यून के 2 उपग्रह मिले हैं। ठीक है, तो ये वरुण हो गया। कर नेपच्यून का नए उपग्रह चंद्रमा S/2002 N5 14.3 मील यानी 23 किलोमीटर चौड़ी है, और S/2021 N5 8.7 मील यानी 14 किलोमीटर चौड़ा है। कर S/2021 N1 को नेपच्यून की परिक्रमा करने में लगभग 9 साल लगते हैं, और S/2002 को यदि कहा जाए तो ये 27 साल लगाता है। अब इसकी संख्या क्या होगी नेपच्यून के चंद्रमा की या मून की या उपग्रह की, तो 16। कर नेपच्यून के इन चंद्रमाओं का नाम नेरिडिस के नाम पर रखा जाएगा। कर नेरिडस क्या होता है, तो यह ग्रीक पौराणिक कथाओं के समुद्री देवता नेरेस की बेटियां हैं। अब देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या होता है। तो इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के साथ सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन करके अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करता है। कर यदि तरलता का स्तर बढ़ाना हो तो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है और उन्हें धन देने के बजाय उनके रिजर्व को बढ़ा देता है। अब यदि बैंक के पास रिजर्व अधिक आया तो अधिक वो मार्केट में पैसा रिलीज भी करेगा, तो तरलता बढ़ जाएगा। कर यदि तरलता का स्तर कम करना होता तो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियाँ बेचकर उनका रिजर्व कम कर देता है, प्रतिभूति उसको दे देता है, उससे पैसा ले लेता है। तो इस कारण से बैंक की तरलता घटता बढ़ता रहता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए देखते हैं आज का क्यूज। करा नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग के संदर्भ में विचार कीजिए। कितने कथन सही है बताना है। स्वीडन के पास वर्ष 2024 में NB8 की रिश्ता है। इसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नॉर्डिक देश हैं। यह एक औपचारिक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो ध्यान देना है कि पहला तो सही है, 2 गलत है, क्योंकि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक है, ना कि नॉर्डिक है। दोनों मिला के नॉर्डिक और बाल्टिक जरूर है, लेकिन ये तीनों किसका भाग है, बाल्टिक का। कर ये एक अनौपचारिक है, हमने देखा था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करा है VSHORADS मिसाइल के संदर्भ में विचार करें। तो VSHORADS एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, मैनपैड अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से रिसर्च सेंटर इमारत RCI द्वारा विकसित एक स्वदेशी मिसाइल, ये हमने देखा था। ओहो, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए, तो ये देखा था, ये सही है। दूसरा, मिसाइल में लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स जैसी उन्नत तकनीक शामिल है, तो ये भी सही है। कर इस मिसाइल को दोहरी थ्रस्ट सॉलिड मोटर द्वारा संचालित किया जाता है, ये भी सही है। तीनों सही, ऑप्शन सी करेक्ट है। कर भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में विचार कीजिए। कर इस अनुसंधान केंद्र का स्थापना बिहार के अनुग्रह नारायण विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर किया गया। कितने सत्य बताना है, तो पहला गलत है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर पटना विश्वविद्यालय है। ठीक है,
पूरा शहर तो गंगा नदी के तट पे ही है, बट ये पटना विश्वविद्यालय में होगा। कर इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में मंजूरी दी गई थी, तो ये 2013 में मंजूरी दी गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अरुण और वरुण के 3 नए चंद्रमाओं की खोज की है, तो सही है। कर वरुण के नए चंद्रमाओं को इतना नाम दिया गया है, तो ध्यान देना है। वरुण का जो है डबल खोज हुआ था और अरुण का जो है, अच्छा ये हमने क्वेश्चन बनाने में गलती कर दिया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का जो भी है उसको हम बता देते हैं, क्योंकि नाम तो इंटरचेंज कर दिए लेकिन इंग्लिश नाम इंटरचेंज हमने नहीं किया, तो इसको छुपा के रखिए, ठीक है, तब क्वेश्चन जो हमने बनाने का प्रयास किया है वो सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो वरुण के नए चंद्रमा ये है, तो वरुण का 2 खोज हुआ था ना, ये तो अरुण का है इसलिए गलत है, और अरुण का 1 ही खोज हुआ था और इसमें डबल देख रहे हैं इसलिए ये क्या है, वरुण का है, ऊपर वाला अरुण का है, ये इंटरचेंज करके रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो यूरेनस ग्रह के कुल चंद्रमा की संख्या 28 हो गया है, ये सही है, ठीक है, और वरुण का कितना हो गया, नेपच्यून का 16 हो गया, तो वो तो यहाँ है नहीं, तो 2 सही है और 2 गलत है, तो केवल 2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय अवसंरचना पोषण विकास बैंक के संदर्भ में विचार करें। कर अप्रैल 2021 में भारत सरकार द्वारा स्थापित NABFID देश का 5वां अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है, ठीक है, तो 5वां है, तो इसके अलावा 4 और होंगे। कर रहा है NABFID विकासात्मक और वित्तीय दोनों देशों के प्रति करता है, तो ये भी सही है। कर रहा है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक भी अन्य FI का उदाहरण है, तो ये चारों जो छुटा हुआ था वही है, तो ये तीनों सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये हमने देखा भी था। आइए देखते हैं, ये आपको बताना है, आज आंसर नहीं बताएंगे। डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, चारों ऑप्शन देख सकते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, रक्षा खरीद प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना। सी, राजनयिक व्यस्तताओं को सुविधाजनक बनाना, और डी है स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। आगे देख सकते हैं, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये आंसर होगा UNEP, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आंसर क्या होगा वो बताना है, हम अभी बता ही देते, तो ठीक है। तो 5 यानी जो भी आर्टिकल्स देख लिए, क्यों